हेलो बेटिया। पिछले वीडियो में बेटा हमने 49 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 49 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारे आगे के क्वेश्चनों में जो फार्मूला यूज होंगे वो यूज होने वाले फार्मूले ये हैं। जैसे फोटोन का संवेग P बराबर एच न्यू अपॉन सी, P बराबर एच न्यू अपॉन सी या एच अपॉन लैम्डा। फोटोन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू या एच अपॉन पी, और दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर एच अपॉन पी या एच अपॉन एम बी। यहाँ पर पी बेटा संवेग है, एच प्लांक नियतांक है, एम इसका द्रव्यमान है, वी इसका वेग है। ठीक है, न्यू इसकी आवृत्ति है, सी प्रकाश की चाल है। तो यहाँ से बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन है। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इससे संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? प्लांक नियतांक 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड है। तो बेटा द्रव्यमान कितना दे रखा है? 200 ग्राम, और वेग कितना दे रखा है? 30 मीटर प्रति सेकंड। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालनी है हमें। तो m बराबर है बेटा 200 ग्राम, 200 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। वेग कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। तरंगदैर्घ्य बेटा हमें निकालनी, तो दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी। h का मान रख देंगे बेटा 6.6 गुणा 10⁻⁻34। m का मान 200 गुणा 10⁻³ और वेग कितना है? 30। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 6000। 6 से 6.6 के बार कट जाएगा 1.1 बार। यहाँ बचेगा 1000। 1000 यानी 10⁻³ हो जाएगा, और -3 उससे कैंसिल हो जाएंगी। तो कितना बचेगा बच्चा? 1.1 गुणा 10⁻⁻34 मीटर। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 51। एक गतिमान कण से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 1.0 एंगस्ट्रॉन है, कण का संवेग ज्ञात कीजिए। तो तरंगदैर्घ्य 1.0 एंगस्ट्रॉन है, कण का संवेग पूछा है, तो कण का संवेग निकाल लेंगे। यहाँ से लैम्डा दे रखा है 1.0 एंगस्ट्रॉन, 1.0 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। पी हमें ज्ञात करना है। एच कितना है? 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है बेटा। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। एच कितना? वो पी हमें निकालना है, तो पी बराबर, तो एच की वैल्यू रख देंगे 6.6 गुणा 10⁻⁻34। लैम्डा कितना है? 1 गुणा 10⁻⁻10। माइनस की 10 घाते ऊपर ले जाएं, प्लस की 10 हो जाएंगी। 34 में तो 10 कम कर दो, कितनी बची? 24। तो 6.6 गुणा 10⁻⁻24 किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकेंड। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा है? एक गतिमान कण का दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉन है, कण का संवेग ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ से कण का हमें संवेग निकालना है। तो कण का संवेग निकालेंगे तो लैम्डा कितना है बेटा? 2.0 एंगस्ट्रॉन। 2.0 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। एच कितना है? 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो बेटा हमें यहाँ से भी लैम्डा निकालना है, पी निकालना है। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है। पी को यहाँ, लैम्डा को यहाँ लिख लेंगे, तो पी बराबर एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। एच की वैल्यू रखेंगे 6.6 गुणा 10⁻⁻34। लैम्डा की वैल्यू 2 गुणा 10⁻⁻10। 2 से 6.6 काटेंगे तो 3.3 बार कटेगा। माइनस की 10 घाते ऊपर ले जाओ, प्लस की 10 घाते 10 में से 34 घटा दो, कितनी बची? 24। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 3.3 गुणा 10⁻⁻24 किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकेंड। 53वां क्वेश्चन है बेटा। 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो बेटा चाल कितनी है? 0.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो चाल है यहाँ पे इसकी वही बराबर 0.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो 0.5 किलोमीटर को चेंज करें गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा में ज्ञात करना है। एम कितना है? 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का सूत्र लाएंगे। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। एच 6.675 गुणा 10⁻⁻34। ये पूरा मान है बेटा प्लांक नियतांक का। ठीक है, 9.1 गुणा, और m का मान कितना दे रखा है? 9.1 गुणा 10⁻⁻31। b का मान 0.5 गुणा 10⁻³ प्लस के 3।
अब देखो बेटा यहाँ से 31 में से 3 घातें कम कर देंगे, कितनी बचेंगी 28.5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 9.1 है और ये 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.55 हो जाएगा और ये 6.675। ठीक है बेटा, 28 घातें ऊपर ले जाओ तो 34 में से 28 कम कर देंगे, घातें कितनी बचेंगी बेटा, घातें बचेंगी -6। और यहाँ से बेटा हमने इसमें भाग लगा दिया 4.55 का 6.675 में, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.467। अब यहाँ से बेटा पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 4 घातें और बढ़ जाएंगी इस पर, तो 14,670 गुणा 10⁻⁻10, यानी ये हो जाएगा 14,670 एंगस्ट्रॉन। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, लैम्डा बराबर 5 गुणा 10⁻⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। तो ऊर्जा, इसकी ऊर्जा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। ठीक है बेटा, तो लैम्डा कितना दे रखा है, 5 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। ई हमें ज्ञात करना है, तो निकालेंगे फोटोन की ऊर्जा ई बराबर h/लैम्डा। एच का मान रखेंगे 6.6 10⁻⁻34, सी का मान 3 गुणा 10⁻8। लैम्डा कितना है, 5 गुणा 10⁻⁻7। 34 में से 8 घातें कम कर दें तो माइनस की कितनी बची, 26। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 19.8, माइनस की 7 घातें ऊपर ले जाओ, प्लस की 7 हो जाएंगी। 26 में से 7 कम कर दो, कितनी बची 19। 5 का भाग दे दो 3.96 गुणा 10⁻⁻19। अब इसमें 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दो तो घाते से घाते कट जाएंगी। 1.6 से काट दो 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन का संवेग 2.55 गुणा 10⁻⁻22 किलोग्राम मीटर बट्टे सेकंड है। इससे संबंध de Broglie तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो de Broglie तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा ज्ञात करना है। संवेग कितना है, 2.55 गुणा 10⁻⁻22। तो लैम्डा दे रखा है हमें यहाँ पे, तो बेटा p दे रखा है, सॉरी लैम्डा नहीं दे रखा। तो बेटा संवेग दे रखा है p बराबर 2.55 गुणा 10⁻⁻22 किलोग्राम मीटर बट्टे सेकंड। लैम्डा में ज्ञात करना है, तो तरंगदैर्घ्य निकालेंगे, लैम्डा बराबर h/p। तो h की वैल्यू रख देंगे 6.6 गुणा 10⁻⁻34। p का मान रख देंगे 2.55 गुणा 10⁻⁻22। तो 22 घातें ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी। 34 में से 22 घटाओ, कितनी बची, -12। 2.55 का इसमें डिवाइड कर दो तो 2.588 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 2.59 10⁻⁻12 मीटर। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 56 है बेटा, 3 MeV ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग ज्ञात कीजिए। तो 3 MeV ऊर्जा वाले फोटोन का हमें क्या निकालना है बेटा, संवेग निकालना है। तो 3 MeV ऊर्जा है, तो ऊर्जा कितनी है बेटा, 3 MeV। तो बेटा 3 मिलियन, ये मिलियन की घातें हैं, ये 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 19 में से बेटा 6 घातें कम कर दें, कितनी बचेंगी, 13। 16 3 48, यानी 4.8 इंटू 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा। ठीक है बेटा। और यहाँ से हम P को निकालें तो P बराबर E बराबर क्या होता है, PC। E बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, PC। तो P बराबर हो जाएगा E/C। E का मान कितना निकाला हमने, 4.8 गुणा 10⁻⁻13। तो 4.8 गुणा 10⁻⁻13। प्रकाश की चाल होती 3 गुणा 10⁻8। 3 से इसे काट दो तो 1, 3 एक कम 3, यानी 1.6। 8 घाते ऊपर ले, 13 और 8 कितनी हो गई, 21। तो P का मान कितना हो गया बेटा, 1.6 गुणा 10⁻⁻21 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57 है, इलेक्ट्रॉन के लिए de Broglie तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए यदि उसका द्रव्यमान
9 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम, वेग 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड, और एच का मान है 6.6 गुणा 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है बेटा। तो दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। एम दे रखा है हमें, वेग दे रखा है हमें, एच दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ से बेटा निकाल लेते हैं इसकी तरंग दैर्घ्य। तो एम कितना है बेटा, 9.1 है, नहीं 9 नहीं है, 9 × 10⁻−31। वेग कितना है, वेग है 5 गुणा 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो 10⁵ मीटर पर सेकंड, एच तो 6.6 10⁻34 है ही। ठीक है, तो मान रख देंगे, एच का मान रखेंगे 6.6 10⁻34, एम का मान 9 गुणा 10⁻31, बी का मान 10⁵5। 31 में से 5 घातें कम कर दो, कितनी बची, 26। माइनस की 26 घातें ऊपर ले जाओ, प्लस की होगी 34 में से 26 कम करो, कितनी बची, माइनस की 8। 9 का डिवाइड दे दो इसमें, तो 0.7333 10⁻−8। पॉइंट को 2 अंक पीछे ले आओ, 1 2, तो 2 अंक पीछे ले आए तो 10⁻, कितनी हो जाएंगी, माइनस की 10, तो 73.33 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 58। एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग है v और कण का वेग है कितना, 3v। कण की de Broglie तरंग दैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की de Broglie तरंग दैर्घ्य से अनुपात। तो इसका मतलब है कण की de Broglie तरंग दैर्घ्य हमने मान ली λ2 और इलेक्ट्रॉन की de Broglie तरंग दैर्घ्य λ1। इन दोनों का अनुपात कितना है, 1.813 10⁻⁴। कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31 है। ठीक है, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻⁻31। हमें कण के द्रव्यमान की गणना करनी है। तो ठीक है, कण के द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे पहले हम प्रथम स्थिति में de Broglie तरंग दैर्घ्य अप्लाई करेंगे, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा λ1 बराबर h/m1v1। ठीक है बेटा। और फिर अगर हम कण के लिए करेंगे तो λ2 बराबर h/m2v2। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, ये किसके लिए हो गया बेटा, कण के लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 से भाग लगा देंगे। इस समीकरण का इस समीकरण में क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो λ2 बटे λ1, और λ2 कितना है, h/m2v2, और λ1 कितना है, h/m1v1। ठीक है बेटा। तो h से ये h तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, और m2v2 किधर आएंगे, पहली चौथी करेंगे तो m1v1 किधर आ जाएगा, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है बेटा, m1v1 किधर आएगा, ऊपर की ओर। तो m1v1 ऊपर आएगा, और λ2/λ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 1.813 10⁻⁴। तो यहाँ पर बेटा हमने λ2/λ1 की वैल्यू रख दी है 1.813 10⁻⁴। m1 की वैल्यू दे रखी थी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31। v1 कितना था, v1 बेटा v के बराबर था, और v2 कितना था, v2 3v था। v2 कितना था, v2 था 3v, v1 कितना था, v। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने ये रख दिया, v से v कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3m2। ठीक है बेटा, और इधर 1.813 10⁻⁴। यह वाली संख्या हमने इसके स्थान पर और इसे इसके स्थान पर लिख देंगे, तो 3m2 बराबर 9.1 गुणा 10⁻⁻31, और ये 1.813 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बेटा ये माइनस की 4 घातें ऊपर ले जाएंगे, घातें प्लस की हो जाएंगी, और 1.813 का इस 9.1 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.019। ओके बेटा। 31 में से 4 कम कर दो, कितनी बची बेटा, 27। 3 इधर पक्षांतर कर दो, बट्टे में आ जाएगा, 3 का इसमें डिवाइड लगा दो, तो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है बेटा। इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ तक ये क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन बेटा अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।